के अंदर जोर दिया गया है कि मतलब जितना हो सके आप लोग मतलब आत्मनिर्भर बनो। मोदी जी ने इस पर जोर दिया है, तो मैं इसमें कुछ जो आने वाले मतलब टिप्स, मतलब जैसे आप स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हो या फिर आप कुछ और लघु उद्योग करना चाह रहे हो, तो उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा कि आप अभी क्या कर सकते हो। जैसे कि जो किसान है या फिर गांव में जो नवयुवक वर्ग है या फिर कुछ भी, मतलब कोई भी कर सकता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ने कहा कि आप जो आने वाली नई संभावनाएं उन पे मतलब कुछ करो। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा किसान है अभी। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे किसान अपने गेहूँ को कहीं भी जाके बेचता है तो 20 रुपये किलो में बेचता है। हमें वही आटा सिटी के अंदर लगभग 170, 5 किलो आटा, शायद 170 ऐसे कुछ का 5 किलो की पैकिंग मिलती है, और शायद 10 किलो का 370 की ऐसे कुछ पैकिंग मिलती है। तो वो जो 1 किलो का रेशियो वो 35 के करीब जाता है, और उसका टोटल खर्चा आप पैकिंग वैकिंग सब समेत लगा लो 22 से 23 रुपये का आता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी किसान भाई है या फिर जो कुछ मतलब नया करना चाहते हैं, ये क्या है, एक मंदी का दौर है। इसके अंदर अगर वो लोग कुछ करना चाहते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो अपना खुद का मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो लघु उद्योग है उन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो उसके लिए यही है कि मतलब हर किसी आदमी को मतलब खुद का कोई उद्योग लगाना होगा, और तभी वो आत्मनिर्भर हो सकता है। जितना हो सके स्वदेशी अपनाने के लिए कहा गया है। तो इसका यही जोर है कि आप लोगों के पास मतलब जो भी अपना प्रोडक्ट है जो आप लोग पैदा कर रहे हो या आपके आसपास जो डिमांडिंग में है, तो आप उसको मतलब मैन्युफैक्चरिंग करो उसकी। जैसे आपके पास गेहूँ है, सरसों है, तो आप उनको पीसो, पैकिंग वैकिंग करो अपने लो लेवल पे ही, और उसको आसपास के मार्केट में सेल करो। तो वही सब लघु उद्योग है। आप जैसे 20 रुपये किलो में गेहूँ बेच रहे हो तो आपको आराम से 1 किलो पे 7 से 8 रुपये बचेंगे, तो कोई कम नहीं होते। आपके पास किसानों के पास बड़े मात्रा में मतलब इस चीज़ की बड़ा मात्रा में वो प्रोडक्शन कर सकता है। और बाकी जो भी और भी कहीं नए स्टार्टअप हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो मंदी के दौर से भी गुजर रही हैं, क्योंकि उनका इतना मार्केट नहीं है, ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह सब कुछ बंद है। तो जो लोकल मार्केट है वही है। गाँव के अंदर किसान लगा ज़्यादातर तो सब चीज़ें पैदा करता है, तो उन चीज़ों को किसान को मतलब खुद के लोकल एरिया में सप्लाई करनी चाहिए। और कुछ चीज़ें जैसे सब्जी तो वो बनाता है तो उसको बेचता भी है, तो सब्जी का कोई इतना इशू रहता नहीं है गांव के आसपास। लेकिन जो गांव के आसपास सिटियां हैं वहाँ पे जैसे गेहूँ है, बाजरा है, जौ है, मक्का है, गवार है, उनको वो चाहे तो एक अपने मतलब प्रारंभिक सोर्स के तौर पे मतलब उनको कुछ अच्छे से करके थोड़ा सा इनोवेटिव करके और उसको बाज़ार में बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करके वो मतलब एक अच्छी कमाई कर सकता है अभी फ़िलहाल में। क्योंकि जो अभी जो फूड का है ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि मतलब कहीं कहीं तो सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। तो आपके पास यही मौका है कि आप अपना मतलब अलग से एक लघु उद्योग या बिजनेस खड़ा कर सकते हैं जो किसान है। और बाकी जैसे सिटी में भी कहीं उद्योग मतलब अभी जो आपके पास क्या है, एक मौका है। अभी हर चीज़ की क्या है कि महंगाई कम हो रही है और लोगों के पास पैसों की भी कमी है, लेकिन जो है आप उससे शुरुआत कीजिए। आपके लोकल एरिया में किस चीज़ की डिमांड है आप उसको ढूंढिए, उसके अंदर एक आप मतलब मौका तलाशिए कि आप उसमें क्या मौका मिल सकता है, और आप उस मौके को फ़ायदा उठाइए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। और जितना हो सके जितना मतलब जैसे कि आपके पास कोई भी मतलब आपके लोकल मार्केट में जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे गांव में अभी बीड़ी वगैरह इनकी बहुत ज़्यादा समस्या आ गई थी, तो उन्होंने उनमें मतलब कई लोगों ने मोटा मुनाफा भी कमाया है। तो अभी जो बाहर के जो मतलब बिंडल वगैरह बीड़ी जर्दा गुटखा तंबाकू आते हैं तो उनकी इतनी सप्लाई नहीं है। तो अगर जैसे मान लो आपके वहाँ पे कहीं पे तंबाकू पैदा होती है या कुछ और पैदा होता है जो कि जर्दे बनने में काम में आता है, तो आप खुद उनको इनोवेटिव कर सकते हैं, उनको बनाओ और अपने वहाँ उनको बेचो। तो हो सकता है कि मतलब आपको कुछ फ़ायदा मिले, आप मतलब कुछ अच्छा कर पाओ, इनोवेटिव कर पाओ, और उसे मार्केट में अच्छे से रिप्रेजेंट करो ताकि आपको भी मुनाफा मिले। और लघु उद्योग के लिए लोन भी कहीं सारे मिल जाते हैं, और आपके पास यही मौका है कि आप अपने आप को अभी साबित कर सकते हो, वरना बाद में आपके पास मौका नहीं रहेगा। क्योंकि अभी
जिस हालत में हमारी अर्थव्यवस्था है उस हालत में मतलब अभी बड़ी खराब अर्थव्यवस्था है हमारी। तो आप इसके अंदर अगर मौका तलाशोगे तो आपको अच्छा बाद में परिणाम अच्छा नज़र आएगा। तो जो मतलब नए स्टार्टअप करना शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है कि वो मतलब कुछ कर सकते हैं अभी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो आप अपने आसपास मौका तलाश कीजिए और उससे शुरू कीजिए। और तंबाकू धूम्रपान के लिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वही उनको बढ़ावा दीजिए, बाकी खाने वाले तो खाएंगे ही, अगर उनको कहीं से भी ना मिलेगा वो तो खरीदेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने को मौका तलाश कीजिए और आगे बढ़िए और लघु उद्योगों को खोलिए। मेरा कहने का मतलब यही मौका है, आप कर सकते हो। बाकी बाद में आपके पास ये मौका नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जिस अर्थव्यवस्था हमारी जिस दौर से गुजर रही है वो भी बड़ी बेकार है। तो इसके अंदर जो किसान है वही सक्षम है, बाकी हर क्लास की भी हालत ख़राब है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके पास भी कोई पैसा नहीं है तो जो पूंजीपति है कुछ उनके पास ही पैसा है। बाकी जो किसान है वो अपना पेट भरता है, उसके पास हमेशा अन्न की कोई कमी नहीं रहती, वो कुछ भी कर सकता है। मतलब मुझे ये लगता है कि किसान के पास हर चीज़ अवेलेबल होती है, उसकी ज़रूरत की हर चीज़ अवेलेबल होती है, बल्कि वो अपनी ज़रूरत से 1000 गुना ज़्यादा उस चीज़ का वो प्रोडक्शन करता है खुद की ज़रूरत से भी, और उसको बहुत ही कम कॉस्ट में बेच देता है वो। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब वो अपनी 1000 गुना मतलब उसको कर रहा है तो उसको थोड़ा सा और अच्छे से इनोवेटिव तरीके से उसका पैकिंग वैकिंग और उसको प्रोसेसिंग करके और एक अच्छे से मतलब उसके अंदर सेल करे उसे मार्केट में, तो उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। और यही वक्त है कि यू कैन डू इट, कि आप ये सब कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं अगर आप में से कोई नया लघु उद्योग खोलना चाह रहा है तो। और यही मौका है, आप इंतज़ार मत कीजिए ज़्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट भी धीरे धीरे ढील देना शुरू कर रही है। कोरोना का तो पता नहीं है कब जाएगा कब नहीं जाएगा, तो आपके पास एक मौका है और आप करिए इस काम को। धन्यवाद। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें हमारे वीडियो को, ताकि आगे कोई भाई